चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जिग्नेश यादव भरूच गुजरात से मौजूद हैं। गुड इवनिंग जिग्नेश, बताइए अपना सवाल। कुछ पॉलिसीज भी आपने ले रखी हैं शायद? हाँ, गुड इवनिंग मैम। और मैंने LIC की जीवन मित्र है, जीवन आनंद है और एक टर्म प्लान लिया हुआ है। LIC का ही? हाँ, LIC का ही टर्म प्लान है जी। जीवन अनमोल, और 10 लाख का टर्म प्लान। और अब मैं वाइफ के लिए कौन सी पॉलिसी लेनी है? वाइफ आपकी, जिग्नेश आपकी जो वाइफ है वो वर्किंग है या फिर हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है मैडम। तो उनके लिए आप प्लान क्यों लेना चाह रहे हैं? बस चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि हाउस वाइफ है अगर, और ऑलरेडी आपने टर्म प्लान लिए हुए हैं। इनफैक्ट आपने बताया था कि 2 टर्म प्लान आपके चल रहे हैं, तो उन्हें LIC से हैं। इसके अलावा भी हम देख पा रहे हैं कि जीवन मित्र, जीवन आनंद, ढेर सारी पॉलिसीज आपने अपने पोर्टफोलियो में जमा की हुई हैं। हर्ष हमारे आज के एक्सपर्ट हैं अपना पैसा.com से। शुक्ला, जैसे कि इन्होंने बताया इनके कुछ लक्ष्य भी हैं। इन्होंने मेल में मेंशन किया था कि अगले 2 साल में अपने भाई की शादी के लिए करीब 4 लाख रुपए की रकम जमा करना चाह रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में घर के लिए और रिटायरमेंट के लिए अलग अलग कॉर्पस से इकट्ठा करना चाहते हैं। शायद यही सोच के इन्होंने बहुत सारी LIC पॉलिसीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली हैं और कई डुप्लीकेशन भी देखने को मिल रही है कि एक ही पॉलिसी इन्होंने 2 बार ली है। ऐसे में एक संक्षिप्त में इनको आप क्या राय दे सकते हैं कि अब फिलहाल पोर्टफोलियो प्लानिंग करनी है तो एग्जैक्ट रूट क्या होना चाहिए और गोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से जिग्नेश जी कि आप अपना इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लीज 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 मिक्स मत करिए। इससे न आपको अच्छी इंश्योरेंस मिल रही है न अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। आप अभी वापस कह रहे हैं कि वाइफ के लिए इंश्योरेंस लेने का मेन पर्पस, लाइफ इंश्योरेंस लेने का मेन पर्पस ये है कि आदमी तो चला जाता है लेकिन उसकी कमाई भी चली जाती है। उस कमाई को रिप्लेस करने के लिए एक लंपसम अमाउंट मिलती है लाइफ इंश्योरेंस से, जिससे ब्याज के द्वारा आप वो कमाई को फिर से ला सकते हैं। अब चूंकि आपकी वाइफ काम नहीं करती तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है, तो उस पर आप प्लीज पैसा वेस्ट नहीं करें। वैसे भी आपको बहुत ही टाइट प्लानिंग करनी है। जहां तक आपके एग्जिस्टिंग कवर्स का सवाल है, जीवन मित्र जो है आपने कई साल पहले ली थी, आज से 8 साल पहले ली थी, तो उसमें भी रिटर्न अगर शुरू से देखें तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब उसको कंटिन्यू करने में ही समझदारी है क्योंकि सरेंडर वैल्यू इतनी लो है और फ्यूचर का प्रीमियम देकर जो आपको मिलेगा मैच्योरिटी पर उसके हिसाब से 8% से ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब उसमें बने रहिए। जीवन आनंद जो आपने अभी शुरू की है, अनफॉर्चुनेटली अनदर गलत चॉइस है वो आपकी, और उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको आप बंद कर दीजिए। डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी। इनफैक्ट ऑलरेडी आपने जो पैसे दिए हैं। जी हर्ष, आपको यहीं पर रोकूंगी क्योंकि समय इतना ही है। कुछ टर्म प्लान्स के ऑप्शंस भी आपको बताए हैं जिग्नेश हमने। फिलहाल इतने ही सवाल आज मनी गुरु में शामिल करेंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमने बातचीत की इंश्योरेंस पर, लेकिन कल जब लौटेंगे तो प्रॉपर्टी देखना ना भूलें। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल हम कल के कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही शुक्रवार का दिन विमेन स्पेशल हमारी खास पेशकश देखना आप ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई भी सवाल मनी गुरु में भेजने हैं तो हमारा नया ईमेल ID नोट करें, moniguru@zmedia.slgroup.com। साथ ही SMS करने का तरीका वही है, आपको इंश्योर लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।